नमस्कार, मैं संधीरा सोनू सिंह आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 15 महीने में अपनी 5 गारंटियाँ पूरी की। पहली गारंटी हमारी थी APS, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1,36,000 कर्मचारियों को APS किया। और 5वीं गारंटी थी हिमाचल प्रदेश सरकार में सबसे बड़ी ऐतिहासिक गारंटी। मैं यूँ कहूँ कि ये गारंटी जब माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने घोषणा की इस गारंटी की, तो यह मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि 1,500 रुपये 18 से 80 वर्ष तक की महिलाओं को देनी सुनिश्चित हुई है। इस निधि का नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह गारंटी की घोषणा की, विपक्ष के नेता माननीय श्री जयराम ठाकुर जी खुद एवं अपने विधायकगण, स्पेशली मैं यहाँ कहना चाहूँगी विधायिका के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि ये जो निधि की योजना है, सुख समान निधि की जो योजना है, इसके फॉर्म ना भरवाए जाएं। उनकी एक ना चली, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश। जबकि फरवरी के महीने से लाहौल स्पीति में यह योजना शुरू कर दी गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी की सरकार में, बीजेपी में जो रश्मिधर सूद जी है, वो प्रदेश उपाध्यक्षा है। उन्होंने प्रेस के माध्यम से ये कहा है कि ये 1,500 रुपये की धनराशि महिलाओं को नहीं देनी चाहिए, इसकी महिलाओं को जरूरत नहीं है, मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से रश्मिधर सूद जी से एवं विपक्ष के नेता माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से और उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बिंदल जी से यह पूछना चाहती हूं कि आप महिला विरोधी क्यों हो? आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं को ये सम्मान निधि मिले? जब आपकी सरकार ने किसानों के खाते में 2,000 रुपये डलवाए थे, तो क्या वो मुफ्त में दे रहे थे आप? जबकि किसानों के लिए हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने कृषि में थी, चाहे फलों में थी, सब्सिडी थी, बीजों पे थी, दवाइयों पे थी, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेप्सीसाइड पे जो 50% की सब्सिडीज थी, वो आपने खत्म करवा दी। और आपने उनको क्या जुमला दिया कि 2,000 रुपये डालेंगे। फिर आपने कुछ टाइम तक वो 2,000 रुपये किसानों के खाते में डलवाने शुरू किए। जैसे ही आपकी सरकार बनी केंद्र में, वो निधि गायब हो गई है। अब जब हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त रूप से 1,500 रुपये हर महीने देने चाहती है, उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उनकी सहायता करना चाहती हैं, तो आपको कहाँ दिक्कत है? क्या आपने कभी उन महिलाओं के बारे में सोचा है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीस का, उनके रहने खाने का आपको तो यहाँ तक भी अनुमान नहीं होगा कि 1,500 रुपये में उनके घर का राशन आ सकता है।
आपको नहीं इस बात का अनुमान कि 1500 रुपये में उनके स्कूल की बच्चों की फीस तक जा सकती है। आपको नहीं है इस बात का अनुमान कि 1500 रुपये में हो सकता कि उनके घर का राशन आ सकता है, क्योंकि वो 400 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं। आपकी सरकार ने जब 5-5 किलो राशन गरीब लोगों को देना शुरू किया था तो वो मुफ्त की योजना नहीं थी। आपने 5-5 किलो राशन देना जो शुरू किया था और साथ में गैस का सिलेंडर दिया था, क्या आपने सोचा है कि 5 किलो राशन पकाने के लिए उनको 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता है? पहले अपने गिरेबान में देखिए, फिर आप कांग्रेस के बारे में बात करिए। मेरा प्रश्न यह है विपक्ष के नेता माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से और भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बिंदल जी से, प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती रश्मिधर सूद जी से कि आप मान लीजिए आप महिला विरोधी हो। इस तरह की सोच, मानसिकता साफ दर्शाती हैं कि आप महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी विचारधारा के लोग हैं। केंद्र में आपकी सरकार महिलाओं के साथ किस तरह की कुरीतियां कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। इस सरकार से